मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अरशद मदनी की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु में जमीयत उलमा हिंद एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु की 7 शाखें 7 यूनिट कायम हो चुके हैं। पहली मर्तबा बेंगलुरु ईस्ट दूवम, जिसमें व्हाइट फील्ड, हुडी, केआरपुरम के इलाके शामिल हैं, यहाँ भी जमीयत उलमा हिंद की यूनिट बाज़ाब्ता कायम हो चुकी है। जमहूरी तरीके से इलेक्शन के जरिए जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु ईस्ट दूवम की तश्कील अमल में आई है। मस्जिद रहमानिया विजयनगर व्हाइटफील्ड के खतीब व इमाम नौजवान आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शफीक जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु ईस्ट के सदर मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु ईस्ट दूवम की पहली मर्तबा तश्कील अमल में आई है और नौजवान आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शफीक सदर मुंतखब हुए हैं। सदर के ओहदे के अलावा नायब सदूर का इंतखाब अमल में आया है। मौलाना मुफ्ती मकबूल, मौलाना मुजफ्फर हुसैन, मौलाना मुफ्ती नौमान, मौलाना अबू तालिब, मौलाना जहीरुल हसन नायब सदूर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, जबकि मुफ्ती सईद जनरल सेक्रेटरी, जहीर अहमद नायब सेक्रेटरी और मोहम्मद इरफान खाजिन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। 2 जनवरी 2025 बाद नमाज मगरिब मस्जिद रहमानिया विजयनगर व्हाइटफील्ड में जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु ईस्ट की ये इंतखाबी कार्रवाई अमल में आई। मौलाना सैयद अरशद मदनी की क़यादत वाले जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्ला अमीन, मौलाना सलाहुद्दीन, मौलाना शमीम सालिक, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक यल फारूक, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल्लाह व दीगर अहम ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे और इन तमाम अहबाब ने मुल्क और मिल्लत को और शहरियान बेंगलुरु को खुसूसी पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तारीफ करते हैं तो हाथ उठाकर क्या तारीफ फरमाएं? मुफ्ती शफीक साहब के नाम पर आप रज़ा की तारीफ है, आपकी सबकी तारीफ है। अच्छा, आपको कबूल है, मंजूर है, दूल्हा नहीं है और एक वाला आपके परेशान ना होते हैं कि आपको ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो आप जो है आपके जो नायब सदूर वगैरह हैं उनके नाम पेश फरमाएं, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब के पास आकर के फिर हम उसकी तारीफ करेंगे। तशरीफ ले आएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मुझे सदर बनाया जाए, न इल्मी सलाहियत है न ज़ुबानी सलाहियत है और किसी भी सलाहियत का मैं मालिक नहीं हूँ। फिर भी इस हकीर को ये अहदा सौंपा गया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में भी मरातिब को रखा, तो अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे चुन लेते हैं। बहरहाल मैं अपनी जो जिम्मेदारी उलमाए किराम ने, हमारे सरपरस्त हजरात ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, इंशाअल्लाह हम उसको अंजाम देते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह चुने हैं तो इंशाअल्लाह काम भी जरूर लेंगे। ना अहलियत को अहल मिल जाना ये क़यामत की अलामतों में से है। बहरहाल फिर ये भी चुना ये अल्लाह ही की तरफ से हुआ है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ और मुझे सही मानों में काम अंजाम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, इखलास लिल्लाहियत अता फरमाए। और मैं अपने साथ जो मेरी मुआवनत के लिए, मैं यूँ समझता हूँ कि हमारे अतराफ अकनाफ में 3 इलाके हैं। एक कालगुड़ी का इलाका है, एक है
वर्तुल वाला इलाका, एक है बूढ़ी वाला इलाका। तो इसलिए मैंने ये इंतखाब करना मुनासिब समझता हूँ नायब सदूर के लिए कि बूढ़ी की तरफ से हजरत मौलाना मुफ्ती मकबूल साहब दावत बरकातुहुम का मैं इंतखाब करना मुनासिब समझता हूँ। आप हजरात अगर मुफ्ती मकबूल साहब ने हमारे मस्जिद हुए भी है कि आप लोग जानते हैं ये मकबूल साहब है, हजरत मौलाना मकबूल साहब दावत बरकातुहुम है रूड़ी का बोर्ड के इजलास में भी वो तशरीफ लाए थे, वहाँ पे बैठे बात हो रहा है। तो आप कौन से इलाके से बोले? रूड़ी के इलाके से। इत्तेफाक और ताईद है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से रूड़ी के अंदर अब तक कोई जमात नहीं बनी है और हजरत की साथ भी रहेंगे और हजरत की माँ भी बनकर रहेंगे और साथ में दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने नायब सदूर में से हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब को भी मैंने इंतखाब किया है ताकि दोनों अहबाब मिलकर एक मजबूती के साथ एक जगह काम कर सके। और तीसरे नायब सदूर तो में जैसे हमारा कालगुड़ी का इलाका है उस तरफ में काम करने के लिए और उसमें हमारी मुआवनत के लिए हमने हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब का हम चाहते हैं कि मुफ्ती नौमान साहब नायब सदूर बने। कालगुड़ी का इलाका क्योंकि वहां से अतराफ और अकनाफ का सारा इलाका उनको जानता भी है। करते हैं आप हजरत भाई साहब। और मुफ्ती नौमान साहब बहुत जमीयत से बहुत मजबूत ताल्लुक रखते हैं और इस जो 15 जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उस सिलसिले में उनकी बहुत सारी मेरे साथ गुफ्तगू हुई थी। बहुत फिक्रमंद है माशाअल्लाह। नहीं ये हमारे मुफ्ती नौमान साहब ये कालगुड़ी इलाके से है। उसके बाद मस्जिद नबवी के लिए आगे का नाम आप पेश कीजिए। और उसके बाद हजरत मौलाना मैं अबू तालिब साहब को नायब सदूर का इंतखाब करना चाहता हूँ। वहाँ पर बैठे हुए हैं नायब सदूर में से हजरत मौलाना अबू तालिब साहब के लिए नायब सदूर हो गए। जी आप लाइए तायद करते हैं तो हाथ उठाकर आप इस बात का खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ वाइट फील्ड में जमीयत उलमा की एक यूनिट कायम हुई है। बहुत ज़माने से तकाज़ा था, वो तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट कायम हो गई है। पहले मिंबर साजी हुई, काफ़ी तादाद के अंदर मिंबर साजी हुई और यहाँ के मकामी उलमा ने और आम लोगों ने मिंबर साजी के अंदर भरपूर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर के अंदर अब तक 6 जगह जमीयत उलमा की शाखें कायम हो गई हैं और ये 7वीं जगह है। अब दिन ब दिन जमीयत उलमा का काम बढ़ रहा है, लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं जमीयत के काम से और हर एक चाहता है कि हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी मददुल्लाहुल आली के साथ मिलकर काम करे। अल्लाह ताला ने हज़रत को मकबूलियत अता फरमाई और दिन ब दिन हज़रत की मकबूलियत में तरक्की हो रही है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसकी वजह यही है कि हज़रत सदर मोहतरम बहुत ही बाउसूल बाज़ाब्ता शख्सियत है और ख़िलाफ़ उसूल काम को पसंद नहीं करते और कोई भी मामला हो तो उसके अंदर ऐसा एतदाल के साथ में आप काम करते हैं, बात करते हैं और हिदायत देते हैं कि हर एक के लिए वो काबिल कबूल होता है। तो यहाँ पर जो यूनिट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने शौक़ और जज्बे से इसके अंदर लगी है। अल्लाह से दुआ है
کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم سب کو جمعیت علماء کے ساتھ میں جڑے رہنے اور حضرت کے ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آر پورم کے علاقے میں ایک دوسری یونٹ آج الحمدللہ قیام میں آئی۔ الحمدللہ یہاں کے علماء کرام، عامائی دین اور تمام ذمہ دار آج یہاں مغرب کے بعد جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جمنے کو قبول فرمائے، اور یہاں پر جو علاقے میں دین کی ضرورت، کام کی ضرورت ہے، وہ ساری باتیں مشورے کے سامنے سب اپنی اپنی طرف سے رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ بھئی یہاں اللہ کے دین کو مضبوطی کے لیے یہ علماء کرام انشاءاللہ یہاں کی بنی ہوئی یونٹ کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور اس وقت کے حالات امت کے سب سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کے سامنے ظاہر ہے کہ بھئی نئی نسل کس طرف چل رہی ہے۔ بچوں کے نسلوں میں یعنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جن کے اندر دین کا ہونا کتنا ضروری ہے، یہ اس بات کا احساس یہاں اس مجلس میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حالات جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے فتنے روزانہ آ رہے ہیں، اس کے لیے مقابلے کے لیے کیا ایک ٹیم ماشاءاللہ نوجوانوں کی ہے، وہ بھی کام کرے گی۔ بہت سارے فتنے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، یہ سب مسلمانوں کی شکل میں آ کر دھوکے دینے والے زندیق لوگ ہیں، جو کفر سے بھی نیچے ہوئے گرے ہوئے لوگ۔ تو ان سے امت کو بچانا ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ یہاں کے علماء اور نوجوانوں میں اتنا جوش ہے، اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اس علاقے میں ان فتنوں کے اگر اللہ کرے پہلے نہ ہو، اگر ہو تو انشاءاللہ یہ لوگ انشاءاللہ مضبوطی سے اس میں کام کریں گے انشاءاللہ۔ باقی نوجوان نسل نشے کی طرف جا رہی، اس پر بھی جمعیت کام کرے گی، اور مکاتب کے قیام کے لیے الحمدللہ پہلے سے ہی کام ہو رہا ہے۔ اور سنگا کے تعلق سے عورتوں کے مسائل ہیں، ایک لمبا مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ بھئی ان چیزوں کو بھی جمعیت علماء یہاں کی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور یہاں مولانا صلاح الدین صاحب ہمارے ضلع کے صدر ہیں بنگلور کے، مولانا یہاں کے ضیاء اللہ صاحب ہیں، مولانا عبدالجبار صاحب ہیں، یہ سب بیچارے بہت دنوں سے، اور یہاں کے ہمارے نو منتخب صدر صاحب ہیں مفتی شفیق صاحب، یہ سب نوجوانوں کو لے کر، اور ہمارے نائب صدور میں سے مولانا مقبول صاحب ہیں، مظفر صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں، یہ سب بیچارے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے سب کے کوششوں کو قبول فرمائے، اور جماعت کو مزید مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور یہاں کے جو بھی کام ہوں گے یہ لوگ انشاءاللہ صوبے سے اور ضلع کے لوگوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام باتیں تقاریر کے اندر اور انٹرویوز میں بھی مکمل آ چکی ہے، اور حضرت مولانا صلاح الدین صاحب صدر جمعیت علماء بنگلور ضلع کے قربانی اور کوشش کے وجہ سے، اور ان کی دعوت پہ صوبائی مرکز کے ذمہ دار یہاں تشریف لائے، اور کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی۔ ہم تمام حلقے وائٹ فیلڈ، وجے نگر، مسجد رحمانیہ میں جتنے بھی علماء، ممبران، اراکین منتخب ہوئے، ان تمام کی خدمات میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرات اخلاص و استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، عارف باللہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی امت فیض العالیہ کی سرپرستی میں
जमीयत उलमा हिंद कामयाबी के तरफ मिन जानिबिल्लाह रवा दवा हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह इस जमीयत को क़यामत तक कामयाबी के साथ कायम दाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 5-6 साल से जो है जमीयत उलमा की खिदमत इस इलाक़े के अंदर चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन से पहले से वहाँ पर टिन फैक्ट्री के अंदर भी, केआरपुरम के अंदर बहुत सारी जगह पर हुआ, और लॉकडाउन के ज़माने में भी माशाअल्लाह ये अफराद जो है नौजवान, हालांकि उस वक्त अभी तक मुस्तकिल बाज़ाब्ता बॉडियाँ नहीं बनी थी, यूनिट कायम नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हरकत में थे ये नौजवान टिन फैक्ट्री वाले, और केआरपुरम के, देवसंद्रा के, हुडी के, मेढल्ली के, वर्तूर के, काड़गुड़ी के, विजयनगर के, हर जगह के नौजवान माशाअल्लाह बहुत पेश रहे खिदमत के अंदर। जमीयत उलमा की आवाज़ पर हर वक्त 24 घंटे लोग दस्तयाब रहते थे माशाअल्लाह। ख़ास तौर से यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया के, शुमाली हिंदुस्तान के नौजवान जो यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में आए हैं, जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, घर बार नहीं होता था, तो उनकी देख रेख के लिए खाने पीने का, साजो सामान का वगैरह इंतज़ाम करना, ये लोग बहुत उसमें आगे रहा करते थे माशाअल्लाह, बहुत खिदमत दी। फिर हमने जो है जमीयत उलमा ईस्ट के नाम से केआरपुरम, देवसंद्रा और मेढल्ली वगैरह के इलाक़े में एक यूनिट कायम की 5-6 साल कबल। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हज़रत मौलाना सैयद सईद ज़ियाउल्लाह साहब को सदर और मौलाना शाह अब्दुल जब्बार साहब वगैरह को नायब सदर बनाया। जनाब इस्माइल ख़ान साहब ईस्ट के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ जनाब सैयद अफरोज़ साहब हैं, खाजिन हैं, मुशीर अहमद साहब हैं, वो सेक्रेटरी हैं। इस तरह की एक टीम बना करके काम कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जो है मुफ्ती शफ़ीक़ साहब जो इस मस्जिद के ख़तीब व इमाम भी हैं, वर्तूर के एक मदरसे में आप पढ़ाते भी हैं, और ख़ुद इनका अपना एक मदरसा है लड़कियों का जिसके ये मोहतमिम भी है। मौलाना खलील बेग साहब रशादी का मदरसा है, दामद बरकातुहुम का, वहाँ वर्तूर में, वहाँ आप पढ़ाते हैं। तो ये भी जो है ईस्ट के नायब सुदूर में से आते हैं, और इस इलाक़े के अंदर भी जो है काफ़ी हमारी आबादी है मुसलमानों की, काफ़ी घना इलाक़ा है, फैला हुआ है, बहुत सारी जगह सबको पहुंचना मुश्किल होता है। लिहाजा मशवरा करके यहाँ पर भी जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की एक यूनिट का क़याम अमल में आया है। इसमें हमने हज़रत सबके इत्तेफाक से, सबकी ताईद से मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ साहब को इस इलाक़े का सदर मुंतखब किया है, और इनके नायब सदूर के तौर पर मौलाना मुफ्ती मकबूल साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, मौलाना मुफ्ती नौमान साहब, मौलाना अबू तालिब साहब, ये 4 हज़रात इनके नायब सदूर हैं, और ये हर इलाक़े से, अलग अलग इलाक़ों से इन्होंने वहाँ की नुमाइंदगी को सामने रखते हुए इनका इंतख़ाब किया है। ख़ाज़िन के तौर पर एक नौजवान जो माशाअल्लाह काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, बल्कि ज़िला बेंगलोर में भी वो आते रहते हैं, बहुत सारा उनका काम है, बहुत खिदमत करते हैं। जनाब मोहम्मद इरफान साहब उनको ख़ाज़िन के तौर पर मुंतखब किया। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना मुफ्ती सईद साहब का इंतख़ाब हुआ है। बहुत फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत है माशाअल्लाह, और तमाम तबक़ात में वो बहुत मकबूल भी हैं, उलमा में भी, अवाम में भी। और सेक्रेटरी के तौर पर जनाब ज़हीर साहब को जो है मुंतखब किया गया है। इसके अलावा 21 या 23 अफराद की इनके आमिला के अराकीन भी हैं, 21 अफराद के, और दीगर अराकीन भी, मसाजिद के ज़िम्मेदारान भी इनके साथ शामिल हैं, नौजवानान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ मैं, और सबके लिए मैं मुबारकबादी भी देता हूँ, और अल्लाह से उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे अकाबिरीन दारुल के और जमीयत उलमा के जो अकाबिरीन हैं, उनके नक्श कदम पर चलते हुए जमीयत उलमा के काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और खूब से खूब जो है यहाँ पर काम करेंगे। रिफाही काम है, खिदमत खल्क़ का काम है, अक़ाइद की हिफाजत है, आमाल की हिफाजत है, माशरे में फैली हुई बुराइयों के ख़ातिमा करना है, तो इस्लाह माशरे का काम है। बहुत सारे काम हैं इनके हवाले। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ मैं मौलाना शफ़ीक़ साहब और उनके दीगर रुफ़क़ाए किराम जो आज मुंतखब हुए हैं, सबकी खिदमत में फिर एक मरतबा मैं मुबारकबादी पेश करते हुए सबसे जो है काम करने की दरख्वास्त करता हूँ। आज 2 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब मस्जिद रहमानिया विजयनगर में जमीयत उलमाए कर्नाटका ईस्ट का अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबी अमल था। अल्लाह के फजल करम से बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम के सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबी अमल हुआ। हमारे जमीयत उलमाए बेंगलोर और ख़ास तौर से ईस्ट के सदर जो मुंतखब हुए वो हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ साहब दामत बरकातहुम,
इमाम व ख़तीब मस्जिद रहमानिया विजय नगर वाइट फील्ड, और इनकी नयाबत में कई सारे नाम हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब अल-मज़ाहिरी दामत बरकातहुम, जो हुडी में रहते हैं, इमाम व ख़तीब हैं मक्का मस्जिद सिटी। इसी तरह से नाचीज़ का भी नाम है, हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब और हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का भी नाम है। ये हज़रात नायब सदूर के तौर पर चुने गए। खाजिन में किसी एक और साथी का नाम है मोहम्मद इरफान साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन की सरपरस्ती में ये इंतिखाब अमल में आया है। सेक्रेटरी का भी इंतिखाब अमल में आया, नाम है मुफ्ती सईद साहब दामत बरकातहुम, और नायब सेक्रेटरी में मौलाना ज़हीर साहब दामत बरकातहुम, मोहम्मद ज़हीर साहब। इस तरह से इंतिखाबी अमल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंतिखाबी अमल एक रस्मी अमल है, असल तो है काम करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे मालों को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे कुलूब को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। यकीनन अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे सरपरस्तान, जो हमारे ज़िम्मेदार हमें ज़िम्मेदारी दिए हैं, अल्लाह ताला इखलास के साथ उसको निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि जमीयत उलमा कर्नाटक और ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा बेंगलोर बड़ी मेहनतों और काविशों के बाद हमारे इस इलाक़े में जमीयत के बेल डाले हैं, जो बिल्कुल किनारे होने की वजह से जमीयत से दूर थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज इसका इंतखाब हुआ है और जिसमें नाचीज़ को भी चुना गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिस मकसद के लिए इस जमात को बनाया है, उसी मकसद के तहत और हमारे बड़े ज़िम्मेदारों के हुक्म के मुताबिक हमें काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब के अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज मगरिब मस्जिद रहमानिया विजयनगर में जमीयतुल उलमा कर्नाटक का एक प्रोग्राम था, जिसमें अहकर को भी नायब सदर चुना गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म मुसम्मम के साथ इरादा करता हूँ कि इखलास के साथ अपने अकाबिरीन के नहज पर और अकाबिरीन के तरीक़े पर इखलास और इस्तिक़ामत के साथ काम करूँगा और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र व एहसान व करम है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने इस मस्जिद रहमानिया में जमीयत उलमा, जो एक इल्हामी तंज़ीम है, जो रूहानी तंज़ीम है, जिसके असल राह रो हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की डाली हुई है। आप उसके अव्वल बानी हैं। ये सारे हिंदुस्तान में ये जमीयत और ये तंज़ीम फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज इसको 105 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाचीज़ को भी ईस्ट बेंगलोर 1 का सबसे पहले सदर चुना गया, जो तकरीबन 4 साल हो गया। और ईस्ट बेंगलोर में काफ़ी इलाका आता है, बहुत बड़ा इलाका आता है। ये इलाका भी आता है, ये दूर होने की वजह से हम इसे कवर नहीं कर पाए। लिहाजा हमारे जो बड़े हैं रियासती और जो ज़िलाई सदूर और सेक्रेटरी हैं, उनकी राय और मशवरे से ये बात तय पाई कि यहाँ मस्जिद रहमानिया वाइट फील्ड में भी एक इंतखाबी मजलिस रखा जाए और यहाँ पर भी एक जनरल बॉडी कायम किया जाए। लिहाजा आज वो दिन आ गया कि आज बाद नमाज मगरिब यहाँ पर एक जनरल बॉडी कायम किया गया, जिसकी निज़ामत मुझ जैसे हकीर को ज़िम्मे सुपुर्द किया गया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अव्वलन तो बात यह हुई कि इसमें मुशाहिदी के तौर पे रियासती एतबार से भी सदर, सेक्रेटरी और अरकान पहुँचे और ज़िलाई एतबार से भी मुशाहिद यहाँ पहुँचे, जिनका नाम बिल तरतीब यह है कि रियासती तौर पे सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह अमीन साहब, और इसी तरीके से
नायब सदर मौलाना शमीम सालिक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, और आखिर में हमारे कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम साहब रशीदी दामत बरकातुहुम भी शिरकत फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। और जमीयत के बहुत पुराने अरकान रुकन में से एक हमारे हाफिज़ यल मोहम्मद फ़ारूक साहब, वो भी इसमें शिरकत फरमाए। इसे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब भी वो भी शिरकत फरमाए मुशाहिद के तौर पे। और ज़िलई एतबार से हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब अय्यूबी दामत बरकातुहुम भी, जिनका अहम रोल रहा आज के इस जनरल बॉडी कायम करने में, वह भी मुशाहिद के तौर पे इसमें शिरकत किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज मगरिब मस्जिद रहमानिया में इंतखाबी प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को सदर का इंतखाब किया गया है ईस्ट बेंगलुरु की तरफ से। ये हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने उनकी ज़ेर निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में हज़रत वाला की तवज्जुहात मेरे ऊपर ख़ास रही। हज़रत के तवज्जुहात की वजह से और ईस्ट बेंगलुरु 1 जो है उसके अंदर मुझे नायब सदर का पोस्ट दिया गया था। और इस वक्त में नुमाइंदगी के तौर पर पहले नायब सदर बनाया गया था वाइटफील्ड के लिए। अब इस वक्त में हमारे इलाके में इस वक्त सख्त ज़रूरत थी काम की, तो इसलिए हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब और मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम, और इसी तरह मौलाना शमीम सालिक साहब दामत बरकातुहुम, इन हज़रात ने कहा कि हमारे वाइटफील्ड इलाके में भी एक जनरल बॉडी कायम होनी चाहिए और वहाँ पर एक बॉडी कायम करके और इन अहबाब से जमीयत का काम अंजाम देना चाहिए। तो उलमा इकराम ने हमसे कहा कि इस सिलसिले में इंशाल्लाह काम करना है, तो हम लोग तैयार हो गए। तो आज इंतखाबी प्रोग्राम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को सदर बनाया गया, सदर चुना गया, और जो कि एक नाअहल इंसान है, जिसकी कोई अहलियत नहीं है, ना ज़ुबानी सलाहियत है, ना इल्मी सलाहियत है, कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन बस पता नहीं कि ये इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पोस्ट इस नाचीज़ को क्यों दिया गया, ये मैं ख़ुद नहीं जानता। बस अल्लाह ने सौंपा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह इसमें कोशिश करके भरपूर कोशिश करेंगे और मेहनत करते रहेंगे।